मेरा नाम मेहुल ठाकुर है और कोविड-19 अवेयरनेस के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा चाइल्ड केयर। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर एवीएस रवि जी, जो डायरेक्टर हैं रवि हॉस्पिटल यमुनानगर के, आईएपी हरियाणा के प्रेसिडेंट रह चुके हैं एंड सर्व्ड एज एसएससी। Mehul, you lost your connection. हेलो, Yes. क्या हुआ दीदी ये? Yes. हेलो, Yes, please continue. Mehul? हेलो, Yes. यस दी। Yeah. जो फ्रॉम द स्टार्ट और फ्रॉम द इंट्रोडक्शन? Please continue. ओके, जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर एवीएस रवि जी, जो डायरेक्टर हैं आर रवि हॉस्पिटल यमुनानगर के, आईएपी हैं, रह चुके हैं, आईएपी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आईएपी हरियाणा के, एसएससी ऑफिसर रह चुके हैं आर्म्ड फोर्सेस में एंड वाइस प्रेसिडेंट है आईएमए यमुनानगर के, और इन्हें गवर्नर ऑफ हरियाणा से भी टू टाइम्स ऑनर मिला है फॉर कंट्रीब्यूटिंग इन चाइल्ड वेलफेयर एक्टिविटीज। सो आई वेलकम यू सर। Yeah, thank you, Mehul ji. Thank you for a very nice introduction, and you can start and let's have the quick Yes, sir. questions. कोशिश करूंगा हिंदी में आंसर so करने के and थोड़ी बहुत bilingual हो जाए तो please pardon me. yes, yes, it's okay, all right, sir. So my first question is to you: are children at higher risk of COVID-19, especially infant babies and toddlers? That's a very simple and a very ordinary question, which I think सबको यही परेशानी होगी कि क्या बच्चों को आजकल ज्यादा हो रहा है. Right. जी, sir. First of all, the answer to the question is yes. Now I'll just elaborate a bit more कि क्यों हो रहा है. पहले क्या हो रहा था last, this is the phase, let's call it the second wave. In the first wave हमारे cases कम थे, जहाँ पे 1 लाख या 90,000 रोज के होते थे. आजकल 3.5-4 लाख हो रहे हैं, कई बार 4.25-4.5 लाख तक हैं. So it's but natural कि हमारे proportionately हमारे बच्चे भी expose होंगे ज्यादा और infection ज्यादा होगा. That is one. सेकेंड रीजन है आजकल का जो वायरस है, ये म्यूटेंट है B.1.167 जो है, जो इंडियन म्यूटेंट लोग कहते हैं, ये ज्यादा इन्फेक्शियस है. सो एक पहले होता था कि एक को हो गया तो बाकी में परिवार में किसी को होता नहीं था फर्स्ट वेव में, बट अब ये देखा गया है कि एक को हो गया तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे लोगों को हो गया, इंक्लूडिंग बच्चों को. और थर्ड थिंग ये है कि बिकॉज ऑफ हमारा जो हमारे बच्चे जो हैं, थोड़ा सा हम लोग लिबरल होते हैं बच्चों की तरफ कि ठीक है भाई तुम खेलने चले जाओ, पार्क में चले जाओ, किसी का बर्थडे पार्टी है चले जाओ. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने देखा है कि आजकल बच्चे परेशान है घर पे रह के, तो लोगों को ट्यूशन पे भेज देते, नॉट रियलाइजिंग कि ट्यूशन वाली जो इंस्ट्रक्टर है, टीचर है, मैडम है या सर है, उनके घर में कोई पॉजिटिव है तो बच्चा वहां से पॉजिटिव होकर आ जाता है. सो हालांकि मैं आई ऑलवेज एडवाइज कि भाई बच्चों को क्लियर कट सोशल डिस्टेंसिंग कराओ, मास्क पहनाओ और हैंड हाइजीन कराओ, और इनको ना तो बाहर जाने दो, ना ही ट्यूशन के लिए, ना ही किसी इंस्ट्रक्टर को घर पे बुलाओ, बिकॉज वी डोंट नो ना कि भाई उनके घर में शायद कोई पॉजिटिव है या नहीं है. ये मुझसे थर्ड कॉज जो मुझे लगा, ये मुझसे बहुत ही कॉमन लगा है कि पेरेंट्स सब कुछ करते हैं पर ये नहीं करते. कहते बच्चा ऑनलाइन स्टडी से परेशान हो गया है, भाई पढ़ाई हो नहीं रही है, सुनता नहीं है हमारी बात, सुनती नहीं है हमारी बात, तो हमें टीचर पे भेजना चाहिए. जी sir. So my second question is to you: how can we know whether fever in a child is COVID or something else? कि जो चाइल्ड में फीवर देखा जा रहा है वो कोविड ही होगा कि कुछ और भी हो सकता है, कैसे देखा जाएगा सर? That's a very good question. सबसे पहले ना we cannot be sure, nobody can be sure, ना तो आप ना तो मैं, कि भाई बच्चे को कोविड है या नहीं है, बिकॉज प्रेजेंटेशन वही है जो नॉर्मल वायरल में होता है. जुकाम, खांसी, बुखार हो गया, कई बार सिर बुखार हुआ, थोड़ा गला खराब हो गया, फिर बाद में क्या हुआ कि भाई लूज मोशंस लग गए. इस वेव में देखा जा रहा है कि भाई ज्यादा बच्चे जो हैं वो जुकाम खांसी वाले नहीं आ रहे हैं. इट्स बेसिकली अनएक्सप्लेन्ड हाई फीवर, जिसमें हमें और कोई कॉज नहीं मिल रहा, और मान लो कई बच्चों को लूज मोशंस हो जाते हैं, कोई वॉमिटिंग हो जाते हैं, मतलब कि आप रिमोटली भी नहीं सोचेंगे. तो देयर इज नो वे टू नो कि भाई आपका कोविड है या नहीं. ऐसा नहीं कि कोविड होगा तो सिर्फ जुकाम खांसी होगा उनको कोविड होगा, या जिसको पेट में दर्द होगा उसको कोविड होगा. इट कैन बी एनीथिंग, बट इट थोड़ा सा भी डाउट है,
थोड़ा सा भी डाउट है, इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट एन आरटीपीसीआर डन। इसमें कोई हर्ज नहीं है। आई मीन आई टेल माय पेशेंट्स पेरेंट्स कि भाई ना तो आपको वही ना ही पुलिस बैठा देगी बाहर। आई मीन यू आर नॉट सच एन इम्पोर्टेंट पर्सन कि आपके घर के बाहर पहरा देने लग जाएगा, या आपका घर क्वारंटाइन हो जाएगा, या कोई पोस्टर चिपका देगा। बट अनफॉर्चुनेटली हेजिटेंसी बहुत ज्यादा है, लोग करवाना नहीं चाहते, रिलक्टेंट हैं, नहीं सर क्या छोड़ो, आपको लगता है। ऐसे कोई तरीका नहीं है पता लगाने का ना, टिल वी डू द टेस्ट। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि लेके चलिए कि यस है, नहीं है तो वेरी गुड, इट्स वेरी नाइस, है तो ठीक है। फियर और एंजाइटी बहुत ज्यादा है इस टाइम पे, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फियर और एंजाइटी लोगों में बहुत ज्यादा हुई। यू एब्सोल्युटली राइट। इस बार जो है लोग डरे हुए हैं। पहली बार हम लोग सोच रहे थे कि हमारे देश में बहुत कम केसेस हो रहे हैं, ये फालतू में लॉकडाउन लगाया गया है, क्या है, वी गेटिंग रेस्टलेस हो रहे थे हम लोग सब लोग, एंड जो ही थोड़े से लॉकडाउन शुरू हम चले गए। बट इस बार केसेस देखते हुए, इस बार आई मीन ऑनेस्टली, आई मीन ऐसा कोई भी नहीं होगा इन आवर Zoom मीटिंग कि जिनका कोई नोन ज्यादा सिक नहीं हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ। मेनी पीपल हैव डाइड, मतलब उसके बाद डर लगता है। So it is very natural कि fear और anxiety होना चाहिए, होगा। I should not say कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। It is the way we look at it. But हमें हमेशा सोचना चाहिए कि भाई ये लेके चलो कि हम अभी तक हम बचे हुए हैं और हम बचे रहने चाहिए। This is what. And you have to devote more time to your family. घर के अंदर रहो, बच्चों को engage करो खेलने में। और एक और very major cause मैं बोलता हूँ, I do not recommend TV viewing at all. मैं तो कहता हूँ घर में आप टीवी चलाना बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ एक ही क्लिप है, एक ही बाइट बार बार चलाते रहते हैं, हॉरिफाइंग वीडियोस। अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया जो है सेंसर नहीं करता, दे डोंट रियलाइज कि ये वीडियोस कितने हानिकारक होते हैं। और बच्चे तो दे आर स्मॉल, बच्चे हैं, दे आर इमेच्योर ब्रेन्स, दे डोंट रियलाइज कि क्या हो सकता है। अरे नहीं यही हो जाएगा, हमारे घर में हो जाएगा। सो बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, बल्कि अडल्ट्स थोड़े समझ जाते हैं कि नहीं यार ये नहीं होगा, ऐसे तो हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बच्चे नहीं समझते। So no TV. That's my message to everybody. No TV and be very positive. और घर में enjoy home. अभी छुट्टी मिली है 1-1.5 साल की, आराम करो, enjoy करो, जो खेलना है खेलो, जो करना चाहते करो, but don't go out. बाहर मत जाओ, बाहर ना तो साइकिलिंग के लिए जाओ, ना तो पार्क जाओ, ना तो ट्यूशन जाओ, कुछ मत करो। माँ बाप को और परेशान करो, और whatever it is. I know. कब खुलेगा डॉक्टर साहब? ऐसे नहीं खुलेगा स्कूल, अभी तो नहीं। जी। So my next question is to you. What are the common features of COVID-19 in children? Right. Again, a very nice question. Like I said, कई बार सिर्फ बच्चे को कुछ नहीं होता, right? बच्चे को कुछ नहीं होता, but suddenly हमने देखा कि भाई माँ बाप बीमार हैं, फिर उसके बाद बच्चे को थोड़ा सा बुखार हो जाता है। पहले होता था कि सिर्फ हम जो टेस्टिंग वही करते थे जिनको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जैसे हमारा वायरल जुकाम खांसी बुखार हुआ। इस बार क्या हुआ है, किसी को जुकाम खांसी बुखार होता नहीं है, सिर्फ फीवर होता है। तो लोग सोचते हैं नहीं मैं ना कोई पुराना पर्चा उठा के मैं दवाई खा लेती हूँ, दे देती हूँ बच्चे को, या कोई डॉक्टर को दे दिया, कहते हैं नहीं सिंपल है यार, कोई एंटीबायोटिक देते हैं एंड वो देते हैं। वेराज उसके बाद कई बार लूज मोशन हो जाते हैं। लूज मोशन में तो कोई सोचता भी नहीं है कि कोविड हो। आई मीन अर्लियर हम लोग सोचते अरे लूज मोशन है सर, ये तो डायरिया है, तो कॉमन प्रॉब्लम है, तो कोई वायरल डायरिया है, हो नहीं सकता। बट उन्होंने ये देखा है कि भाई इस साल जो है ये जो सेकेंड वेव जो आई है, इसमें प्रेडोमिनेंटली जो उल्टे पुल्टे सिम्टम्स आ रहे हैं, नो स्पेसिफिक सिम्टम्स। मतलब ये लेके चलिए कि हाँ ठीक है, इट कैन बी जस्ट अ रैश, सिर्फ एक रैश हुआ, हल्का सा बुखार हुआ, कई बार कोई जॉइंट स्वेलिंग हो गई, कई बार बच्चा बेहोश हो गया, लेथार्जिक हो गया, कई बार स्ट्रेट अवे निमोनिया हो जाता है बच्चों को। स्ट्रेट अवे निमोनिया होगा तो एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि भाई निमोनिया है, पसलियां चल रही हैं, इसको भी डॉक्टर दिखाना चाहिए, टेस्ट कराया आपने, कोविड है। बट सिर्फ निमोनिया नहीं है, आपको लूज मोशंस भी हो सकते हैं, सिर्फ हल्का सा बुखार हो सकता है, कोई दाने हो सकते हैं। ओवरऑल आपको सडनली लगेगा कि बच्चा जो है 100% नहीं है, बच्चा सुस्त हो रहा है। एंड ये दिस इज फॉर ऑल एज ग्रुप्स, इवन अ न्यूबॉर्न बेबी कैन गेट इन्फेक्टेड। 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का एक न्यूबॉर्न बेबी तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते घर से बाहर गया है, बट उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। Right, sir. So my sir, next question is कि what test needs to be done to know if a child is infected with the virus? राइट, द गोल्ड स्टैंडर्ड जो है, जो हम सबसे बेस्ट टेस्ट बोलते हैं, वो है सिर्फ आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर एक टेस्ट है जो हम सिंपल सा नेजल स्वैब डालते हैं नोज के अंदर,
and leave it for 5 seconds. तो घुमाते हैं, निकाल के एक वायरल बफर में डालते हैं, and we run it through a machine which is called a RT-PCR machine. उसमें क्या होता है कि जो वायरस का जो mRNA है उसको हम डबल स्टैंडर्ड करके we see कि कितनी बार मशीन घूमती है, कितने साइकिल्स चलते हैं, उसके बाद वायरस डिटेक्ट होता है. सो यदि 35 साइकिल्स चलती हैं तब हम कहते हैं, उससे ज्यादा चलती हैं तो हम कहते हैं कि भाई वायरस नहीं है, बट 35 से नीचे होता है तो हम कहते हैं भाई वायरस है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट. पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, चाहे जितना भी अच्छा टेस्ट है उसमें सिर्फ 70% पॉजिटिव होते हैं. दैट मीन्स यदि हम 100 लोगों को करेंगे जो जिनको कोविड है, उनमें से 30 ऐसे होंगे जिनको कोविड है पर उनका टेस्ट में नहीं आता है. 100% नहीं है. सो यदि आपका नेगेटिव आ जाता, स्टिल यदि सिम्टम्स हैं तो आइसोलेट करना चाहिए, घर पे अलग कमरे में रखना चाहिए, और वॉच करना चाहिए बच्चे को. दूसरा है जो हम चाहते हैं कि हमें जल्दी चाहिए टेस्ट, वो है रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो लैब्स में सेम प्रोसीजर, नेजल स्वैब डालते हैं, एक वायरल बफर में डालते हैं और एक स्लाइड सा होता है ना, जैसे नॉर्मली मलेरिया कार्ड या डेंगू कार्ड या प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, टेस्ट करके वो लकीर आ जाती है. सो इट इज पॉजिटिव, बट दैट इज नॉट वेरी वेरी रिलायबल इन द सेंस कि उसकी पॉजिटिविटी और भी कम है, आरटीपीसीआर से भी कम है, सिर्फ 50% में पॉजिटिव आता है. तो यदि नेगेटिव आता है तो आपने आरटीपीसीआर कराना ही है. तो बेसिकली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मैं कहूंगा सिर्फ आरटीपीसीआर इज द ओनली टेस्ट. ओके सर. तो मैं सर ऑडियंस से चाहूंगी, कोई ऑडियंस से सवाल करना चाहता है तो प्लीज सर से पूछ सकते हैं. इज देयर एनीवन who want to ask questions? Good morning, sir. Good morning. Sir, I've been your patient since childhood. I've become a doctor now. That's nice. Congratulations. I'm so proud of you. Good. Nice. You must know my father, Jaswant Singh from Gideon Hospital. Oh yes. Okay. I know him very well. Okay. Yes, son. बड़े हो गए हो अभी बहुत. Nice. Good. Yes, sir. Glad to see you after a long time, sir. Yeah. Same here. Sir, I'm seeing neurology OPD these days. I'm currently located in Udaipur. And sir, we get a lot of mucormycosis patients on a daily basis, at least 2 to 3 patients daily. Mucormycosis? Yes, sir. Okay. And sir, when we asked them whether they were given fluconazole during their treatment for COVID, they were administered with fluconazole or something like that to prevent that antifungal, like fungal infection. Right. So what else can be done to prevent this? Right. This is for the audience जिनको म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में नहीं पता है. तो बेसिकली इन्होंने ये देखा है कि इस वेव में जो हुआ है, जितने भी लोग आईसीयू में गए हैं, जिनको ऑक्सीजन दिया गया है या जिसको वेंटिलेटर पे दिया गया है, सडनली दे हैव समथिंग कॉल्ड म्यूकोरमाइकोसिस. इसको जो न्यूज वाले इसको ब्लैक फंगस कहते हैं. अब ब्लैक नहीं है, द फंगस इज नॉट कलर, डजंट हैव अ कलर ब्लैक, बट क्या होता है कि वो सारा नेक्रोसिस कर देता है, सारे टिश्यूज का, नोज का, फेस का, आईलिड्स का और ऑर्बिट्स का और आई बॉल का भी नेक्रोसिस हो जाता है. और उसके बाद मतलब कि ऐसा लगता है कि जैसे ना इतना ज्यादा जख्म हो गया, काला हो जाता है जो वो नेक्रोस्ड एरिया होता है, इसको तभी हम लोग ब्लैक फंगस कहते हैं. सो बेसिकली ये देखा गया है कि ये जो है, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, पर कि हालांकि बच्चों में नहीं देखा गया अभी, बट अडल्ट्स में देखा गया है कि जो डायबिटिक्स हैं, जो ओबीज हैं, जिनको स्टेरॉइड्स दिए गए, हाई डोज स्टेरॉइड्स दिए गए, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं, who have been ventilated या जिनको हाई फ्लो पे ऑक्सीजन पे दिया हुआ है, दे से जो वाटर पे जो हर ऑक्सीजन की जो बॉटल होती है उसमें पानी होता है, उससे कोई फंगस अंदर चली जाती है. रही बात जैसे डॉक्टर जगजीत ने कहा कि भाई फ्लूकोनाजोल एक एंटी फंगल है जो रूटीनली हम लोग देते हैं बच्चों में भी, कई बार फंगल सेप्सिस जैसे कहते हैं होता है तो हम देते हैं. बट जब सिर्फ फ्लूकोनाजोल इफेक्टिव नहीं होता है, इसके लिए देयर आर डिफरेंट ड्रग्स. आई मीन जानकारी के लिए बता दूं कि इट इज एम्फोटेरिसिन बी व्हिच इज ए वेरी हाई डोजेस, और तकरीबन रोज का खर्चा आपका समझ लीजिए 22,000 रुपए आता है. इसमें वन थिंग न्यूज में पढ़ा मैं, आई एम वेरी हैप्पी दैट द हरियाणा गवर्नमेंट, उन्होंने वेरी क्लियर कहा है कि वी विल, यदि कोई भी म्यूकोरमाइकोसिस का पेशेंट है तो उसको आप नोटिफाई कर दीजिए और हम उसका इलाज दवाइयां समेत फ्री में करेंगे. दिस इज अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम आवर गवर्नमेंट. आई मीन हैट्स ऑफ टू देम कि इन्होंने क्विक रिस्पांस करके उन्होंने ये किया है. दिस इज वेरी वेरी अप्रिशिएटेड. I hope that is clear, Dr. Jagdeep. Fluconazole in doses is inadequate to cover this thing, mucormycosis. हालांकि mucormycosis पहले भी आते थे,
बट वही होगा कि साल में पहले भी 1 या 2 केस आते थे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स, बट अब उन्होंने देखा क्योंकि हमारे केसेस इतने बढ़ गए हैं जो टर्शरी केयर में जा रहे हैं, जो आईसीयूज में जा रहे हैं, तो तभी उसकी इंसिडेंस बढ़ गई है. इट इज वेरी डिसफिगरिंग एंड मतलब कि हम सोचते हैं कि सोच लीजिए कि आपके फेस पे वो इन्फेक्शन हो गया, आपका नोज वो सारा मैक्सिला और सारा आंख तक डिस्ट्रॉय हो गई, और उन्होंने पूरा निकाल देना होता है, निकाल के दे हैव टू थ्रो इट आउट, मतलब दे हैव टू डू सर्जरी करके उसका डिपार्टमेंट वो करके फिर एंटी फंगल मेडिसिन लगाते हैं, एंड उसका यदि लंग्स में चला जाता है सर्वाइवल बहुत कम है उसके बाद. Right, sir. Sir, recently I've noticed, since last 2 weeks, I was getting these patients for mucormycosis. The main complaint was because they were ventilated, they were given oxygen therapy and all due to COVID. But recently, what I figured out last week, there were a couple of patients who were home isolated. They were not given oxygen therapy as well. They were non-diabetic. Just because of the steroids, high doses of steroids, they end up being diabetic. Their sugar levels raise. And once they became negative from COVID, within 2 days, they had onset of this viral infection, Yes, bacterial right. fungal infection, and eye drooping was seen, epistaxis was seen, and everything was seen there. Yeah, you're absolutely right. जो बेसिकली जो फंगल इन्फेक्शन है, जो हमारा स्टीरॉइड्स क्या काम करते हैं, लेट्स फॉर सबके लिए मैं कहता हूँ, सब लोगों ने सुना होगा स्टीरॉइड्स ले लो, स्टीरॉइड्स ले लो. सबसे पहला है कि यू डू नॉट स्टार्ट स्टीरॉइड्स, अपने आप बिल्कुल कभी भी गलती से मत शुरू करिए. डोंट थिंक कि वंडर ड्रग है, कोविड का मेडिसिन दो, स्टीरॉइड दो, कोई एंटीकोएगुलेंट दे दो, ठीक हो जाएगा. I mean, there have been some videos which have been circulating on WhatsApp कि आप ना भाई 35 पैसे का स्टीरॉइड की गोली होती है और वो 40 पैसे की एंटीकोएगुलेंट होती है, ये खा लो और आपका ठीक हो जाएगा. ये रॉन्ग. बिना मेडिकल सुपरविजन के, बिना बेसिक टेस्टिंग या बेसिक मॉनिटरिंग के आपको स्टीरॉइड्स नहीं देना चाहिए. और यदि स्टीरॉइड्स देना ही है तो आपने यू हैव टू गिव इट इन रेस्ट्रिक्टेड डोजेस एंड मॉनिटर डोजेस. अंधाधुंध नहीं खिला सकते आप स्टीरॉइड्स. एंड एक लीलावती हॉस्पिटल है मुंबई में, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर. they did a study and then they found out कि एक सिंपल हमारा जो प्रेडिसोलोन वाली गोली है, जो वो 5, 10 पैसे, 15 पैसे वाली गोली है, उन्होंने उन मेजॉरिटी लोगों को उस पे डाला. सो उन्होंने देखा कि इंसिडेंस ऑफ म्यूकरमाइकोसिस बहुत ही कम हुआ था. आई डोंट नो, इट हैज द स्टडी अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, आई थिंक 2-3 महीने में पब्लिश हो जाएगी. बट क्योंकि हम लोग बहुत उस समय एक्चुअली क्या होता है, आई मीन इसमें आई डोंट ब्लेम एनीवन, बट उस समय हमें फिक्र होती है पेशेंट को बचाने की. सो हम जनरली थोड़ा सा एग्रेसिव होकर ट्रीट करते हैं, बिकॉज भाई पेशेंट बचेगा तो आगे देखेंगे ना. तो इस चक्कर में हमारा वो म्यूकरमाइकोसिस इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स टू दैट. थैंक यू. उन्होंने एक चीज देखा है, एक मेथिलीन ब्लू होती है, आई डोंट नो आपने कहीं देखा है नहीं देखा, इट इज अ ब्लू कलर्ड लिक्विड. तो आप उसको ये वुल्फ बॉटल, ये जो अपना बॉटल होता है इसका, जिसे पानी डालते हैं ऑक्सीजन का, उस पर यदि डाल देंगे तो उन्होंने देखा कि इंसिडेंस कम हो जाती है. Right, sir. Thank you so much, sir. Thank you. रेनू शर्मा जी, आपका क्वेश्चन. साची गुलाटी जी. विशाल सेठिया. Vishal sir. Please, you can ask. Hi, sir. Good afternoon. Good afternoon. Sir, my question is what diet we should follow for child for protection for symptom. You're slightly muffled. Your audio is not very clear. विशाल जी थोड़ा फिर से क्लियर बोलेंगे. मेरा क्वेश्चन सर ये है कि what diet we should follow for child to gain the immunity. Right. Okay. सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि डोमिनेंटली जो है जितनी भी एडवाइजरीज आई हैं, ये गोली ले लो, वो गोली ले लो, आइवरमेक्टिन खा लो, डॉक्सीसाइक्लिन खा लो, HCQ खा लो, काढ़ा पी लो, कोई होम्योपैथिक ले लो, अभी तक कोई भी स्टडी साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुई है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी. पर एक चीज वेरी क्लियर है कि इसमें आपको अननेसेसरी मेडिसिन नहीं देनी चाहिए. और यदि आपने इम्यूनिटी बढ़ानी है, ट्राई टू गो इन फॉर नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स. जैसे भाई फ्रूट्स ले लिया आपने, टोमेटोज ले लिया, विच कंटेन एंटीऑक्सीडेंट्स. एंड देयर इज नो स्पेसिफिक डाइट. यू कैन, यस, आपका कोई विटामिन डी डेफिशिएंसी है वो भी दे दो, तो विटामिन सी की पहले आंवला खा लो, बहुत अच्छा है, या संतरे खा लो, या नींबू खा लो, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग.
पर ऐसा सच कुछ नहीं है कि आपका इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा, मुझे होगा ही नहीं। आप चाहे इम्यूनिटी बूस्ट करें ना करें, आपको फाइनली सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन एंड मास्किंग करनी है ही। आई होप आई एम क्लियर। Thank you, sir. Thank you. देविंदर कौर मैम। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू Good सो morning. मच। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। और डॉक्टर साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम कुछ बच्चों के लिए स्पेशल कुछ डाइट प्लान सजेस्ट कर सकते हैं, शायद क्वेश्चन उनका ये था Okay. कि So let's कोई डाइट स्पेशल हम उनके लिए अरेंज कर सकें। राइट मैं बेसिकली ये कहना चाहता था कि हम चाहे जो भी डाइट देंगे, बी वेरी केयरफुल। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं बच्चे को बहुत अच्छा खाना खिला रहा हूँ तो ऑब्वियसली हमें मेरे बच्चा को कोविड नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट यस, जो हम जैसे हम हमेशा कहते हैं, वी शुड मेक श्योर दैट इट इज अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट मतलब जैसे हमारा इंडियन फूड जो है प्रिडोमिनेंटली, बिलीव इट और नॉट, करीब करीब 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। आप खुद जाके देख लो, आप सुबह से शाम तक क्या खा रहे हो, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से खा रहे हैं। हम लोग को वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमें कार्बोहाइड्रेट्स कम करने चाहिए, अराउंड 30% कर लिए, 30 to 40% कर लीजिए फॉर प्रोटीन्स, एंड देन रेस्ट 30% अगेन फॉर फैट्स। दूसरा है एवरी मील, इसमें ना आपको डेफिनेटली कोई फ्रूट्स होने चाहिए। फ्रूट्स जो बेस्ट होता है, बेस्ट टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक। मतलब सुबह सुबह बच्चे को उठते साथ ही उसको दूध में पिलाइए, उसको बोलिए फ्रूट खा ले। आई मीन सबसे अच्छा होता है कि एनी अमाउंट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, ना कि फ्रूट जूसेस से बेटर रहेगा हम यदि फ्रेश फ्रूट्स देंगे। सो उससे आपके मेटाबॉलिज्म किक हो जाती है और साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। दैट इज व्हाई दैट इज बेटर। मेक श्योर दैट आप अपने बच्चों को कोई भी जंक फूड नहीं देंगे। जंक फूड विच मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट इंक्लूड इज बिस्किट्स। बच्चे को भूख लगे, बच्चा थोड़ा खेल के आया, उठा के उसने पूरा पूरा बिस्किट का पैकेट खा लिया, दैट इज एब्सोल्यूट जंक फूड। उस समय आप कहिए बच्चे बेटा ऐसा करो, फटाफट मैं तुम्हारे लिए फ्रूट काट के देती हूँ, फ्रूट खा लो। You can have milk. Milk is a very good good diet. But milk लो, egg लो, पनीर लो, proteins लो, दाल ले लो। Like I tell my patients कि भाई राजमा खिला दो, चने खिला दो, unnecessary परहेज उल्टे पुल्टे के नहीं करनी। बट यही है कि बाहर की चीजें कुछ भी नहीं खिलानी। वन इज इनकी क्वालिटी, इनकी बहुत ही हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होती है। दैट इज स्ट्रेट फ्रॉम पिज्जाज टू बर्गर्स एंड even chow mein, everything has got very high carbohydrates, something like 80 to 90% होता है, which is definitely harmful to us. यदि हम अच्छे प्रॉपर बैलेंस्ड फूड लेंगे तो हमें कोई ना तो कोई विटामिन्स की जरूरत है, ना तो कोई इम्यूनिटी बूस्टर्स की जरूरत है। Is that okay? और सबसे बड़ी बात सर, अगर हम बच्चों के साथ खेलते हैं तो उससे और ज्यादा एनर्जी बूस्ट मिलता है, Absolutely. बूस्ट होता है उनका ना। इसमें ना खेलने से मैं ये कहता हूँ कि खेलने से क्या होता है, सपोज एक्सरसाइज, जैसे मान लो कि बच्चों के साथ सुबह सुबह आप खेल लिया, बैडमिंटन खेल लिया, या थोड़ा सा भाई फ्रिस्बी खेल लिया, या क्रिकेट खेल लिया, या कोई योगा करवा दिया। इससे बेसिकली क्या होता है कि इसमें एंडोर्फिन्स रिलीज होती है, हमारी बॉडी में जो है फील गुड हार्मोन्स रिलीज होती है। ये हार्मोन्स जो है हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव करेंगे। जो इम्यूनिटी सबसे खराब करने वाली बात है, ये हमारी सोच, हमारा स्ट्रेस, हमारी एंग्जाइटी जो है। लाइक जैसे मेहुल मैडम ने कहा था, फियर एंड एंग्जाइटी, दोज आर द वर्स्ट, जो कहते हैं एंटी इम्यूनिटी थिंग्स। यदि इफ वी कैन टेक केयर ऑफ दैट, हम लोग का काफी इंप्रूव हो जाए। सो मेक श्योर दैट द चाइल्ड ईट्स वेल, स्लीप्स वेल एंड प्लेज वेल। प्लेगा ये नहीं मतलब वीडियो गेम खेल लिया या फिर प्ले स्टेशन पे खेल लिया, दैट इज नॉट गेम। ही हैज टू हैव फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। साइकिल पे जा नहीं सकते बेचारे बाहर, तो व्हाटएवर इट इज, हमने बैठ के खा खेला, चाहे इवन इफ इट इज अ स्मॉल सिंपल बोर्ड गेम, यदि आप इंटरेक्ट कर रहे हैं बच्चे के साथ, तो ऑब्वियसली ही इज फीलिंग गुड अबाउट इट। इज नॉट एक्सर्टिंग फिजिकली बट फीलिंग गुड, उससे ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। हमारी भी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, हमें भी अच्छा लगता है बच्चों के साथ जब खेलने के लिए। इफ यू आर नॉट बॉदर्ड विद द टेलीफोन और कोई फोन आ गया, यहाँ जाना वहां जाना, दैट्स इट। सही है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। माधवन जी का सवाल है, माधवन जी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने इतना अच्छा गाइड किया
कि आज किसी के पास टाइम नहीं है बात करने का और आपने इतना अच्छा गाइड किया। मुझे सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि अगर सिम्टम्स हैं नहीं है, हर एक को टेस्ट कराना चाहिए या कब कराना चाहिए? मैं तो वेट कर रहा था ये सवाल का। यू नो इट इज Nice. सबसे पहले देयर इज वेरी क्लियर कि किसको टेस्ट कराना नहीं कराना चाहिए। पहले क्या हो रहा था, लाइक आई सेड फर्स्ट वेव में क्या हुआ कि इन्फेक्टिविटी कम थी, कम लोग इन्फेक्ट हो रहे थे। एक हो गया घर में, बाकी दोनों चारों सारे नेगेटिव आ जाते थे। तो उन्होंने फिर फर्स्ट वेव में सब लोगों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस थी कि तुम भाई सबको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी को सिम्टम्स हैं, जिसको जुकाम खांसी बुखार है या सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस कहते हैं, जो बच्चा या अडल्ट जो हॉस्पिटलाइज हो रहा है उसको टेस्ट करो। बट इस बार उन्होंने देखा कि ये वाला जो इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, या क्या कह लो ये म्यूटेंट या चाहे जो भी है एग्रेसिवनेस ऑफ द वायरस। अब नाउ थोड़ी सी गाइडलाइंस चेंज हुई है। अब वो कहते हैं यदि घर में, फर्स्ट ऑफ ऑल घर में यदि कोई भी पॉजिटिव होता है, कोई भी, इट कुड बी योर मेड, योर हेल्प, चाहे पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, मामा चाचा बुआ मासी जो भी है, एक भी पॉजिटिव आता है तो सब लोगों को टेस्ट कराइए। क्यों? क्योंकि हमने वो ट्रांसमिशन चेन रोकना है। मान लो हमने किसी को छोड़ दिया, वो बाहर चला गया, वो और 10 लोगों को इन्फेक्ट कर देगा। दैट इज वन। सो ठीक है, फर्स्ट इज जो भी घर में यदि एक भी पॉजिटिव आता है तो उसको टेस्ट कराना है। सेकंड, कोई भी बच्चा यदि सिम्टोमेटिक है, कुछ भी, मतलब कि हल्का सा लूज मोशंस भी हो गए, या भाई आपको लग रहा उल्टी कर रहा है, बच्चा सुस्त है, बच्चा निढाल है, फीवर नहीं है, तो भी आपको टेस्ट कराना चाहिए। थर्ड एंड द फोरमोस्ट, एनी फीवर जो 3 दिन से ज्यादा लास्ट कर रहा है, यू शुड गेट टेस्टेड। इसमें वेरी क्लियर है कि ठीक नहीं, सपोज एक दिन बुखार होता है, अब चलो कोई बात नहीं, पर ये 3 दिन बाद आपका बच्चे को बुखार हो रहा है, बुखार मतलब मोर देन 100, तो आपको जरूर टेस्ट कराना चाहिए। ये 3 चीजें हैं। घर में यदि कोई भी पॉजिटिव है तब, ये घर में कोई भी बच्चा सिम्टोमेटिक है, या तीसरा है यदि कोई भी बच्चे को 3 दिन से ज्यादा फीवर होता है तो जरूर कराना चाहिए। Thank you very much, doctor. Yeah, just one more thing. इसमें ना रिपीट टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। Okay. You see, now what is happening is, पहले होता था कि भाई आपने अपने आप को होम आइसोलेट किया, हॉस्पिटल से आए, फिर जब तक आप नेगेटिव नहीं हुए तब तक घर से बाहर नहीं जा सकते। अब वेरी क्लियर है, यदि पॉजिटिव हैं या सिम्टम्स हैं, टेस्ट कराया नहीं, टेस्ट कराया तो ठीक है, टेस्ट नहीं कराया तो कोई बात नहीं, पर यदि टेस्ट भी कराया और नेगेटिव भी है या पॉजिटिव है, तो आपको रिपीट टेस्टिंग जो है 10 दिन बाद या 14 दिन बाद कराने की जरूरत नहीं है। अभी वेरी क्लियर है, 10 दिन अपने बच्चों को सबको घर में रखना है, या जिसको मान लो किसी को 9 दिन तक बुखार रहता है तो 10वें दिन आप उसको बाहर नहीं आने देंगे। सो बिना बुखार के 3 दिन यदि वो ठीक रहता है तो उसके बाद जा सकते। मान लो किसी को 10 दिन बुखार है तो 13वें दिन या 14वें दिन बाहर जा सकते, उससे पहले नहीं आना चाहिए। सो बेसिकली ये याद रख लीजिए कि भाई करीब 14 दिन तक बाहर नहीं आना चाहिए। लेट्स नॉट कंफ्यूज द इशू। आपने पूछा स्पेसिफिकली तो मैंने कहा स्पेसिफिकली बता दूं, बट 14 दिन तक नहीं आना चाहिए बाहर। ठीक है, बाहर जाके करना भी क्या है, लॉकडाउन इज देयर, ना कुछ कर नहीं सकते, ना ही आप कोई रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, ना ही कोई मॉल में जा सकते हैं, ना ही कोई पार्क में जा सकते हैं, नहीं कुछ नहीं कर सकते, घर पे रहिए और क्या। So nice. I'm Sunita Chadda from Delhi. Sweta Sabharwal की sister हूँ मैं। अच्छा, that's very nice, ma'am. Good to meet you. Thank you. Before taking any further question, I request you all थोड़ी देर में please rejoin कर लीजिएगा if suddenly सेशन एंड हो जाता है। एंड उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है आर्या जैन जी का। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरी बेटी 7 साल की है, वो 2 साल की थी तब से ब्यूटिकॉट 100 एक टाइम ले रही है इनहेलर। करेक्ट। उसके लिए कोई स्पेशल सजेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दिस इज जो ब्यूटिकॉट इनहेलर ले रहे हैं वो आपका वो इट इज एन इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसकी एब्जॉर्प्शन मिनिमल है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होती हैं, राइट। यदि हमारा बच्चा ठीक से कंट्रोल पे चल रही है आपकी बेटी, तो आपको उसको छेड़ना नहीं चाहिए, विथड्रॉ नहीं करना चाहिए विदाउट द डॉक्टर्स एडवाइस। ओके सर। एज इन कोविड टाइम्स ये नहीं है कि आपके बच्चे को ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा या कम इन्फेक्शन हो जाएगा, उसका रिस्क सेम रहता है। यू हैव टू स्टिल कंटिन्यू विद सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन एंड मास्किंग। इनफैक्ट जो अडल्ट्स में हैं, जो होम आइसोलेशन में हैं, जो जिनको फीवर हो रहा है, वो टेस्टेड पॉजिटिव, उनको हम रेकमेंड करते हैं कि भाई 800 माइक्रोग्राम्स ब्यूटिकॉट का इनहेलेशन देना चाहिए विद पफ
ट्वाइस अ डे फॉर अराउंड 5 to 10 days इफ रिक्वायर्ड। ये अडल्ट्स की बात कर रहा हूँ, बच्चों में ऐसा देने का जरूरत नहीं। बट यदि आपके बच्चे को चाइल्डहुड एज्मा है तो आप जरूर कंटिन्यू करिए जैसे आपको एडवाइस किया गया। उसमें कोई हर्ज, कोई नुकसान कुछ नहीं है, ना ही बढ़ाना है ना ही घटाना है, बोथ वेज। ओके सर। आंसर हो गया सर वन स्मॉल क्वेश्चन कि मेरी बेटी एक 13 साल की है, वो पॉजिटिव हुई थी, लेकिन आफ्टर 14 डेज उसको 99 फीवर है। 14 डेज के अंदर उसको सिर्फ एक लूज मोशन हुआ था, तो हमने उसका टेस्ट करवाया था, वो पॉजिटिव था। तो 14 डेज तो उसको फीवर वगैरह नहीं हुआ, लेकिन आफ्टर 14 डेज उसको 99 फीवर रहा है। एक्सेलेंट आर्या जी ने अभी बिल्कुल वही कहा कि उनकी बेटी को कुछ नहीं हुआ था इस बार, कोई बुखार कुछ नहीं हुआ था। शी जस्ट हैड वन एपिसोड ऑफ लूज मोशन, जो मैं कह रहा था कि सेकंड वेव में इस बार लूज मोशंस वगैरह भी, पेट में दर्द हो गया, लूज मोशन हो गया, एंड बीइंग अ वेरी कॉन्शियस मदर उन्होंने टेस्ट करा लिया, पॉजिटिव आ गया। सेकंड थिंग, आंसरिंग दैट क्वेश्चन अबाउट 99, इफ यू रिमेंबर वेरी वेल, अभी मैंने कहा था 100 फीवर होना बहुत जरूरी। 99, 99.4, 99.6 या 99.8 को हम फीवर नहीं मानते हैं, हम नहीं एडवाइस करते हैं कि आप पैरासिटामोल वगैरह कुछ दे दो, आप बस वेट करो, कुछ नहीं होगा। एंड रिपीट टेस्टिंग नहीं करानी है, बट मेक श्योर यू हैव हाइड्रेशन, बच्चे का ठीक रखना चाहिए। हाइड्रेशन मतलब मेक श्योर कि बच्चा खा पी रहा है, बच्चा पानी ज्यादा पी रहा है, जूसेस पी रहा है। मानी पानी की कमी भी थोड़ी सी भी हो जाएगी ना, तब हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर सेट है ना, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। आप ये देखेंगे जो आदमी बहुत धूप से आ रहा है, जो बहुत थका हुआ है या बहुत प्यास लगी है, उसका आप टेम्परेचर चेक करेंगे तो उसका आप देखोगे 99.4 तक हो जाएगा। 3 ग्लास पानी पिलाया आपने, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इट इज लाइक दैट। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। वेलकम मैम। आयुषी नरूला जी, आपका कोई सवाल? जी सर, माय क्वेश्चन इज, एक तो बच्चों को मैंने सुना है डॉक्टर्स कहते हैं कि ज्यादा मास्क नहीं पहना सकते हैं छोटे बच्चों को, तो वो कौन सी एज से स्टार्ट होती है, वो रिस्ट्रिक्शन अगर होती है तो मतलब कितना ध्यान रखना होता है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर, बिकॉज मदर इज द क्लोजेस्ट टू चाइल्ड, इफ चाइल्ड इज लाइक यंगर देन 5 years, सो अगर दोनों में से किसी एक को कोविड पॉजिटिव आया था और दोनों को नहीं है, तो वो एक फेज को हैंडल कैसे करना है? बिकॉज या मतलब पीपीई किट पहन के हैंडल करें, क्योंकि मदर ही सबसे ज्यादा बच्चे का केयर करती है, या मदर को जाए बच्चा उसके पास आते ही है, मतलब वो फेज को कैसे हैंडल करना है कि जो दोनों लोग सबसे साथ में रहते हैं, अगर उन दोनों में से ही किसी को हो जाए तो? वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। आई थिंक ये सवाल तो बिल्कुल मतलब आई थिंक सबके दिमाग में आएगा कि भाई मैं पॉजिटिव हो गई या मैं पॉजिटिव हो गया, तो व्हाट अबाउट माय चाइल्ड, राइट? द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, जो 2 साल से छोटे हैं बच्चे, इट इज वेरी क्लियर, उनको मास्क नहीं पहनाना चाहिए। it's everywhere, it's गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, उन्होंने कहा कि 2 साल से छोटे बच्चे को मास्क पहनाने की जरूरत नहीं है, 2 साल से बड़े को जरूर पहनाना चाहिए, राइट? कमिंग टू द सेकेंड पार्ट आपके सवाल का, उसमें 2-3 सिनेरियो मैं बना देता हूँ। वन इज मदर पॉजिटिव है, बच्चा जो है 8-10 महीने का है वो नेगेटिव है, तो हमें कैसे हैंडल करना चाहिए? सिंपल है, आप ये तो नहीं हंसते कि भाई आप बच्चे को दूर कर दो, भाई माँ अलग रहेगी, इट्स नॉट पॉसिबल। सो आपने क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर दैट द मदर जो पॉजिटिव है, शी फॉलोज हैंड हाइजीन, हर बार मास्क पहने रखेगी और बच्चे को हैंडल करेगी। जब भी आप बच्चे को हैंडल करेगी, मेक श्योर कि अच्छी तरह वो धोती है हाथ वगैरह, एंड उसके बाद हैंडल करने के बाद भी धोएगी हाथ। रही बात ब्रेस्ट फीडिंग की, breastfeeding has to be continued under all circumstances। मतलब यदि मदर पॉजिटिव भी है तो भी आपने भाई मदर फीड कराना ही है, बस यही एक प्रिकॉशन लेना है कि आपने डबल मास्क कर लो बेस्ट। डबल मास्क का बेस्ट तरीका होता है, एक पहले वो सर्जिकल मास्क जो 8-10 रुपए का आता है वो ले लीजिए, और ऊपर एक आप सिंपल क्लॉथ मास्क पहन लीजिए, एंड मेक श्योर कि आप मास्क का बाहर वाला हिस्सा टच नहीं करोगे, ठीक है? और यहाँ तक कि हम कहते हैं जो प्रीटर्म बेबीज है, न्यूबॉर्न बेबीज है, देयर समथिंग कॉल्ड, हम कहते हैं कैंगरू मदर केयर, जो एवरीबॉडी नोज अबाउट कैंगरूज। वो क्या होता है, दे हैव अ स्मॉल पॉकेट और इन दिस सामने एब्डोमेन में, जहाँ पर वो जूही होता है उनका बच्चा वहाँ होता है, तो उसी से नाम लिया उन्होंने कहा जो न्यूबॉर्न बेबीज को मदर्स अपनी छाती पे लगा के स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करना चाहिए, जितना ज्यादा अच्छा हो उससे, चाहे कोविड है या नहीं, मास्क जरूर पहनेंगे रहेंगे, और हर बार आपने हाथ धोना है। That is the first scenario
कि माँ पॉजिटिव है, तो हाँ, यदि बच्चा भाई 8-10 साल का है, he can stay in a separate room या अपने भाई के साथ रह सकता है जो नेगेटिव है, माँ आइसोलेट हो जाए, बहुत अच्छी बात है. But under no situation, okay fine. Second circumstance ये कहता हूँ, second situation है मदर फादर सारे नेगेटिव, बच्चा हमारा पॉजिटिव, और बच्चा काफी सिक हो जाता है, बच्चा हॉस्पिटल चल रहा है, बच्चा है 3 साल का, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकल में कहूँ ना कि नहीं आप बच्चे को यहाँ छोड़ जाइए, माँ बाप दूर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज मदर हैज टू हैंडल द चाइल्ड. आई मीन आप कहोगे कि माँ को दूर हो जाओ तो इट इज क्रिमिनल, बिकॉज बेचारी मदर कहेगी अरे ये मेरा बच्चा है, हाउ कैन आई स्टे अवे फ्रॉम हिम और हर. सो आप यू अलाउ द चाइल्ड टू स्टे विद द मदर, बट टू बी वेरी क्लियर, माँ आप प्लीज आप मास्क पहन के रखो, डबल मास्किंग करो ताकि आप और अपने हाथ वगैरह साथ में धो दो. थर्ड सिचुएशन है कि बच्चा पॉजिटिव है, मदर फादर भी पॉजिटिव है, बट बच्चा फिर ठीक हो जाता है, या बच्चा मदर फादर पॉजिटिव है, बच्चा जो है नेगेटिव है, तो अब क्या करें? बच्चा कहते हैं भाई 8 साल का है, तो हम ऐसे करेंगे, हम इसको ना भेज देते हैं इसको कहीं. ओके, नाउ द थिंग इज अनफॉर्चुनेटली ये लोगों ने देखा कि भाई दादा दादी पॉजिटिव नहीं है, उनके पास भेज देते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि बच्चा कुड बी इन दैट 30% आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव आया, ही कुड बी कैरिंग दैट वायरस, और वो जाके ग्रैंड पेरेंट्स को इन्फेक्ट कर देता है, who unfortunately become very serious. So ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि अपने बच्चे को उठा के हमने भेज दिया अपने दादा दादी या नाना नानी के पास और वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, थिंकिंग कि वो नेगेटिव है, हम पॉजिटिव, हम तो अलग हो जाएंगे, भाई उसको वहां भेज देते, वो नहीं करना चाहिए. आई होप दिस इज क्लियर. आई थिंक वी आंसर्ड ऑल द 3 scenarios. Yes, sir. Thank you so much. Shweta di, yes. Yeah, sir, we have only 1 minute left. So can we restart the meeting? Yeah, of course. Yeah, everyone, we request you, please rejoin. एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए, बाकी सबके क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में सर भी लेंगे. प्लीज रीजॉइन इट. सेम लिंक है, सेम पासवर्ड है.